ऑलराइट। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना एक चीज बताऊंगा यहाँ पे। देखो, जो हम बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस बहुत ज्यादा शानदार है, ठीक है। बस हमें एक चीज यहाँ पे समझने की मतलब नीड है, जो कि ये है, जो हमारा बिजनेस है वो पहले डिजिटल बिजनेस है, मतलब कि ऐसा समझो ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है। तो हमें ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। राइट। तो हमें जो मतलब कोर्स यहाँ पे सेल करने होते हैं, जो हम कोर्स यहाँ पे सेल करते हैं दूसरे पर्सन को, जो दूसरा पर्सन जो अपनी लाइफ को ग्रो करेगा उन कोर्सों के थ्रू से। राइट। पहले आप लोगों को ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि जब सामने वाला पर्सन जो होता है, कोई भी, मतलब आपकी लीड जो होती है, या लीड हम किसे कहते हैं, जो आपके बारे मतलब जो आपसे बिजनेस पूछने के बारे में आया है, मतलब आपका बिजनेस कौन सा बिजनेस करते हो, इस बिजनेस में एक्चुअली काम क्या होता है, जो भी पर्सन आपको ये पूछता है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो हमारी लीड है। तो आप लोगों को एक चीज पहले समझनी पड़ेगी, जो हमारी लीड होती है, एक्चुअल में लीड अगर आप लोगों के पास आ रही है, लीड क्यों आप लोगों के पास आ रही है, जरा मुझे एक बार चैट में बता दो। अगर हमारे पास लीडर्स आती है, तो वो क्यों हमारे पास आती है, किस लिए आती है, उनका मकसद क्या रहता है हमारे पास आने का। मुझे एक बार चैट में बता दो। ओके। सभी लोग बता दो, गए सभी लोग बता दो, ताकि मुझे पता चले एक्चुअल में क्या आप लोगों को पता है कि लीडर्स की नीड क्या होती है, क्यों लीडर्स आप लोगों के पास आती है, आप लोगों को मैसेज करती है बिजनेस के बारे में, फाइनेंशियली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, राइट, बिजनेस के बारे में। राइट। देखो, जो भी लीड हमारे पास आती है ना, वो इसलिए आती है ताकि वो पैसा कमा पाए, मतलब स्किल सीख पाए, जो स्किल उसको फ्यूचर में काम आए। जस्ट कुछ स्किल के नाम बताता हूँ मैं। वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, एंड ऐसे बहुत सारे स्किल है स्किल केयर में, जिन स्किलों का यूज करके लोग उनसे अच्छे से सीख पाएंगे एंड उनसे मोनेटाइज करके एक लॉयल इनकम जनरेट कर पाएंगे, हर कोई पर्सन। ठीक है ना। बस हमें पहले एक चीज हमें याद रखना है। फर्स्ट चीज, अगर आप लोगों ने डायरी प्लस पेन साथ लाया है, बहुत सारी चीजें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। पहली पॉइंट अपनी डायरी में लिखो, हमेशा ना अपने टारगेट ऑडियंस को सही रखो, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों को सीखना पड़ेगा बिजनेस को, ठीक है। अगर कोई न्यू मेंबर भी है इस मीटिंग में, तो उसको भी बहुत कुछ चीजें मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, फर्स्ट आप लोगों को ना एक चीज करनी पड़ेगी, टारगेट ऑडियंस को आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब एक्चुअल में टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं, जो हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जस्ट मेरी एज जो है, मैं अपनी एज के लोगों को टारगेट करता हूँ, ताकि मुझे इजी रहता है कि उन लोगों को समझाना। अब हो सके उससे मतलब मेरी एज से ज्यादा मेंबर्स होंगे, ठीक है ना, वो भी मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें अगर मतलब मुझसे बड़ा एज कोई पर्सन होगा जो मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, मतलब कि मेरी एज सपोज, जस्ट सपोज करो आप, कुछ भी है, अगर उससे ज्यादा एज मतलब उससे ज्यादा एज का बंदा मेरे पास आएगा, मुझे बोलेगा सर मुझे बिजनेस करना है, तो मुझे उसको इसी मतलब उस अकॉर्डिंगली उसके साथ ट्रीट करना है, जैसे उसे लगे कि ये नहीं, ये पर्सन मुझे कुछ सिखा सकता है। फर्स्ट आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा। उसके बाद है, जो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये है कि फर्स्ट आप लोगों को सोशल मीडिया की पावर को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो पूरा डिपेंड किस पे रहता है, सोशल मीडिया पे रहता है। मतलब जो हम बिजनेस करना चाहते हैं या मतलब कर रहे हैं, वो किस पे करना है, हमें सोशल मीडिया पे। फर्स्ट आप लोगों को ना सोशल मीडिया की पावर को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा अपने इंस्टाग्राम, अगर आप लोगों ने मतलब इंस्पिरेशन कंटेंट्स अगर आप देखते हो, या मोटिवेशनल कंटेंट्स अगर आप देखते हो, या जो अच्छे अच्छे कंटेंट्स होते हैं जिससे इंसान को मोटिवेटेड फील होता है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अगर आप उन लोगों को फॉलो करते हो ना, तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे ना एक चीज हमेशा आप लोगों ने देखी होगी कि 20 साल की एज जिन लोगों की होती है, ठीक है, वो लोग ना सोशल मीडिया पे मतलब एक वो लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं जो हमारी कल मतलब जो हम सोच रहे होते हैं, ओनली सोचते हैं, करते कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में जो ये पावर है, ये सोशल मीडिया की पावर है। मतलब 15 साल के, 16 साल के, या 20 साल के लोग ऐसे जो मिलियनर बने हैं एट द एज ऑफ 20, ये उन लोगों ने ऑफलाइन में कोई काम नहीं किया, उन लोगों ने ऑनलाइन में काम किया, बस अपने दिमाग का सही यूज किया है। जिसको सोशल मीडिया पे सही यूज करना आएगा ना, अपने दिमाग को लिख के ले लो मेरी इस बात को आप, वो अपनी मतलब कि कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा छापता है, छापने के साथ बहुत ज्यादा फेम कमाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी चीज की जिक्र नहीं करूंगा या किसी पर्सन का नाम नहीं लूंगा, बट इतना बता सकता हूँ, अगर मेरी एज मतलब जो भी मेरी एज है ना, मेरी एज बहुत कम है, बट फिर भी अपनी एज में मैं छोटे से लेकर बड़े सपने को पूरा कर पा रहा हूँ अभी, ठीक है। ये पावर है सिर्फ सोशल मीडिया का। तो आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, चाहे आप कोई भी हो, मतलब कि आप बॉय हो या गर्ल हो या हाउस वाइफ हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हाउस वाइफ्स भी हैं जिन लोगों ने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया इस बिजनेस के थ्रू से।
तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी पहली बात, कि सोशल मीडिया की पावर इतनी है कि आप लोग अपनी 20 एज में ना, मतलब बहुत कम एज में, अगर आप 5 साल इस बिजनेस को लिटरली दोगे ना, ठीक है ना, लिटरली दोगे ना इस बिजनेस को, तो आने वाले 50 साल में आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं करोगे ना, फिर भी आप लोगों के पास बहुत सारा पैसा आएगा। यहाँ पे मैं एक और चीज बता देता हूँ आप लोगों को। हो सके तो कुछ और मेंबर्स तक तब तक ऐड हो जाएंगे, तो उसके बाद में बाकी चीजें शेयर करूंगा। मैं ना आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा। देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, या कोई स्किल सीखते हैं, ऑनलाइन को छोड़ो, ऑफलाइन में जब हम कोई स्किल सीखने के लिए जाते हैं, या हमें अगर जॉब करनी होती है, तो जॉब के लिए हम पहले पढ़ाई करनी होती है। पढ़ाई हम कितने टाइम तक करते हैं? 10 साल या 15 साल या 20 साल, एटलीस्ट मानो 20 साल, आप मानो 20 साल तक हम ना पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के बाद फिर हमें कोई और डिग्री लेनी होती है, तब तक हमने 10 से 15 लाख या 20 लाख मतलब खर्च किए होते हैं। फिर जाके हमें ये मतलब पता होता है, ये एंड ये भी हमें पता होता है कि जो हमें जॉब मिलने वाली है, वो 15 या 20 से या उससे ज्यादा नहीं मिल सकती है, इतना ही मिल सकती है, राइट? क्योंकि ऑलरेडी ना इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी ग्रेजुएट है, ठीक है, जिन लोगों ने बहुत बड़ी डिग्री भी ली है, उसके बाद भी वो मतलब कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं है जो स्किल हम प्रोवाइड करते हैं। पहले आप लोगों को ये चीज जानना पड़ेगा कि हम वो जो स्किल प्रोवाइड करते हैं ना, लोग वो 20 साल की मतलब कि 20 साल पढ़ाई करने के बाद भी वो स्किल नहीं सीख पाते जो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एंड वो भी बहुत 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 कम कॉस्ट में, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, देखो, जब हम 20 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हमें कोई जॉब लगती है 10 से 15 हज़ार की, तो जब आप लोग बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आप लोगों को 2 मंथ तक या 3 मंथ तक रिजल्ट नहीं मिलते, तो आप लोग गिव अप क्यों करते हो? इस बात को आप समझो। जो बिजनेस आपको एक लग्जरी लाइफ दे सकती है, या एक वो मतलब कि वो इनकम दे सकती है जो आपका सपना है, किसी का सपना होता है 1 लाख, किसी का होता है 2 लाख, किसी का 3 लाख, 10 लाख, या 1 करोड़, सीधा जो भी आपका है। मुझे इतना पता है यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे भी है, मतलब कि इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो मंथली 1 लाख कमा रहे हैं, मंथली 1 लाख कमा रहे हैं। उन लोगों के पास भी वही मतलब दिमाग है, हम लोगों के पास भी, 2 हाथ उनके पास भी है, 2 हाथ हमारे पास भी है, बट वो दिमाग का सही यूज करते हैं, हम लोग नहीं करते। तो फर्स्ट आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है बिजनेस के थ्रू से, मिनिमम आप 3 मंथ तक कंप्लीट करो। अगर आप लोगों के 3 मंथ के बाद रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो अपने मेंटोर से पूछो, एक्चुअली मुझे कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या हम राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं? देखो, हर एक चीज ना अगर आप स्टार्ट करते हो ना, स्टार्ट करने के बाद भी ना आप लोगों के पास एक राइट डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। जब आप लोगों के पास एक राइट डायरेक्शन होगी ना, देन आफ्टर आप लोग कुछ अच्छा ग्रो कर पाते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है शायद ये गेट रिच क्विक स्कीम है, 10 दिन में पैसा मेरा डबल होगा, मुझे यहाँ पे मतलब इतना ही पैसा चाहिए। अगर उसने 1,000 इन्वेस्ट किया, मुझे 2,000 चाहिए तो निकल जाऊंगा। अगर किसी ने 10,000 इन्वेस्ट किया, मुझे 20,000 मिलेंगे तो मैं निकल जाऊंगा। बट इस पॉइंट को आप समझो, जो ये बिजनेस है इसकी पावर इतनी है कि आप मंथली 1 लाख भी कमा सकते हो, मतलब यहाँ एक दिन में भी आप 1 लाख कमा सकते हो। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने एक एक दिन में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाए हैं, है ना। अगर आप लोगों के नजरों के सामने नहीं है, बट मेरे नजर के सामने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक एक दिन में भी मतलब कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाया है, इस ऑनलाइन बिजनेस के पावर। ये पावर है पूरा सोशल मीडिया का, ठीक है। अब जो हमारा बिजनेस है, इसको हमें उसी अकॉर्डिंग यूज करना है जिस अकॉर्डिंग हमें बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट आप लोगों को एक चीज करनी पड़ेगी, स्किल केयर के बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को जाननी पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्किल केयर एक ई टेक प्लेटफॉर्म, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम हाई पेइंग स्किल सीख कर इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अब आप लोगों को मैं बिजनेस बताऊंगा कि एक्चुअल में आप लोगों को अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या है, मतलब इनकम कर ले, कुछ इनकम करते हैं, उसके बाद इनकम नहीं हो रही तो छोड़ देते हैं। बट इस पॉइंट को आप लोग समझो, मिनिमम अगर हम मतलब 15,000 की जॉब के लिए 20 साल अपनी लाइफ के देते हैं, तो ऐसा समझो यहाँ पे आप 50,000 मंथली इनकम जनरेट करने के लिए क्या 3 मंथ नहीं दे सकते हो? मुझे चैट में बता दो। अगर आप लोगों की मंथली 1 लाख की इनकम आएगी, क्या आप लोग 3 मंथ नहीं दे सकते हो? अगर आप मंथली 1 लाख कमाना चाहते हो, क्या आप 3 मंथ नहीं दे सकते? दे सकते हैं। यस, राइट। तो देखो, अगर आप हम लोगों को 1 लाख मंथली अर्न करना है ना, तो 1 लाख के लिए ना मैं कुछ चीजें आप लोगों को जाननी पड़ेगी, कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग ग्रो कर पाओगे, राइट। एंड वन मोर थिंग आप लोगों को बता दूं, देखो, जो हमारा बिजनेस होता है ना, बिजनेस की जान होती है प्रमोशन, बिजनेस की जान होती है प्रमोशन। जब तक आप लोग अपने बिजनेस की प्रमोशन नहीं करोगे, तब तक आप लोगों के पास बिजनेस नहीं आएगा, तब तक आप लोगों के पास बिजनेस नहीं आएगा जब तक ना आप अपने बिजनेस की प्रमोशन करोगे। अब जब सुबह आप उठते हो ना, मिनिमम आप लोगों की पूरे दिन में 5 या 7 स्टोरी तो होनी ही चाहिए।
तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात स्टोरी हर दिन होनी ही चाहिए, आपके इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, पर डे। जितने भी लोग पर डे स्टोरी लगाते हैं ना, खुद देख लेना उनके पास बिजनेस भी आता है। बट स्टोरी अट्रैक्टिव वे में लगानी, ऐसी नहीं कि जो कल लगाए वो आज भी लगाए, जो आज लगाए वो कल भी लगाने, नहीं। हर दिन सुबह मॉर्निंग में या रात के बाद, मतलब सोने से पहले आप एक काम किया करो, ये सोचा करो कि मुझे कल बिजनेस के लिए कुछ प्रमोशनल मटेरियल बनाना है, जिससे मेरे पास लीडर्स क्लोज हो जाए। जो लीडर्स बहुत टाइम से मेरे पास है, जो क्लोज नहीं हो रहे, वो क्लोज हो जाए, ऐसा कुछ मटेरियल मुझे क्रिएट करना है, ऐसे कुछ मटेरियल मुझे बनाना है। हो गई ये बात। फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, प्रमोशन। प्रमोशन ना हर किसी बिजनेस की जान होती है, ठीक है। जैसे सपोज जो ये मेरा पेन है ना, अगर मुझे ये पेन मतलब यूज करना है या सेल करना है, इस पेन के लिए पहले मुझे पेन पेन का बेनिफिट दिखाना पड़ेगा। सामने वाला कोई पर्सन यहाँ पे बैठा है मेरे सामने, ठीक है, अगर उसको कुछ लिखना है, तो यहाँ उसके मतलब उस टाइम ना उस पर्सन को पेन की बहुत ज्यादा नीड है, तब जाके वो मुझसे खरीदेगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन बैठा है जिसको लिखना आता ही नहीं है, मैं उसको जाके बोलूंगा कि पेन ले लो, बहुत सस्ते में है, ये भी बोलूंगा, ठीक है ना, बहुत सस्ते में, क्या वो लेगा? द आंसर इज नो। तो पॉइंट को समझो। जो आपकी बिजनेस होती है ना, बिजनेस बिजनेस की जो जान होती है वो प्रमोशन होती है, ठीक है। पर डे आप लोगों को मिनिमम 3 से 5 या 5 से 7 स्टोरी लगानी है। जो आप इंस्टाग्राम पे लगाओ वही सेम स्टोरी स्टोरी व्हाट्सएप पे भी लगा लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर आप डिफरेंट लगाना चाहते हो डिफरेंट भी लगा सकते हो, बट अगर आप सेम लगा सकते हो तो सेम, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, कम मतलब थोड़ा सा स्मार्ट स्मार्ट वे में यूज किया करो अपने दिमाग को। सेम स्टोरी लगाओ तो दोनों पे, फेसबुक पे भी। इससे क्या होगा कि जो भी कोई न्यू पर्सन आएगा, पहली चीज तो अगर आप लोग डेली बेस पे 5 से 7 स्टोरी लगाओगे, तो पर्सन समझेगा कि एक्चुअल में जो ये पर्सन क्या करता क्या है, मतलब कि एक इसने कुछ इनकम दिखाई या इसने कुछ ट्रेनिंग दिखाई, जस्ट अभी ट्रेनिंग चल रही है, कुछ पर्सन इसका रिकॉर्डिंग करेंगे 10-15 सेकंड, अपने स्टोरी पे लगाएंगे, मुझे मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी लीड्स अवेयरनेस हो जाएगी, उनके पास एक अवेयरनेस पहुंचेगा कि यहाँ पे ओनली कमाया नहीं जाया, मतलब कि जाता है, यहाँ पे सिखाया भी जाता है, राइट। मतलब कि 10 सेकंड की ट्रेनिंग है अभी चल रही है, 10 सेकंड ओनली रिकॉर्ड करना है, अपने इंस्टाग्राम पे लगाना है, मेंशन कर सकते हो या उसमें कुछ लिख सकते हो, आज हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रेनिंग हो रही थी, जिसमें मैंने सीखा कि कैसे बिजनेस को ग्रो किया जाएगा। ऐसे ही जब लोग जो लीड्स होते हैं वो भी फिर समझते हैं, नहीं यहाँ पे ओनली मतलब यही नहीं सिखाते जिसके साथ मैं ज्वाइन करूंगा, ये अगर उसको लगता है ये मुझे नहीं सिखा पाएगी, बट उसको ये भी लग सकता है कि जो इस पर्सन ने कंपनी में ट्रेनिंग दी है ये मुझे सिखाएगा, तो इस वजह के थ्रू से पर्सन, कोई भी पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो फर्स्ट प्रमोशन में आपको इतने बेनिफिट्स मिलते हैं जितने मैंने बताया, इससे बहुत गुना और भी मतलब कि बेनिफिट आपको मिलते हैं, बट अगर आप लोग इतना याद रखोगे ये भी काफी है। तो इस वजह से हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि मुझे प्रमोशन करना है, अपने बिजनेस को हर दिन प्रमोशन करना है। जितना आप अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे उतने आपके पास लीड्स आएंगे। अब उसके बाद बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम रहती है, सर लीड नहीं आ रही है। ऑलरेडी मैंने कंपनी में रिसेंटली एक वेबिनार लिया था, जो कि 1.5 घंटे का वेबिनार था। जितने तरीके मैंने उस लीड जनरेशन, मतलब कि जितने भी तरीके मैंने बताए लीड जनरेट करने के, अगर आप पूरे यूट्यूब पे सर्च करें ना, उतने तरीके कोई भी वेबिनार में नहीं देखने को मिलेंगे, या कोई भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कि ऐसा समझो कि मैंने उसमें 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस एक ही वीडियो में भर दिया है, एंड आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बट फिर भी बहुत सारे लोग क्या उस वेबिनार को अच्छे से देख ही नहीं पा रहे हैं। उस वेबिनार को देखने के बाद भी लोग कहते हैं कि सर लीडर्स की दिक्कत आ रही है। अगर लीडर्स की दिक्कत आ रही है ना, अगेन से 3 चीज यहाँ पे बताऊंगा जिनके थ्रू से आप लीड जनरेशन कर सकते हो। एक है आप मार्केटिंग करो जो कि पेड है, मतलब आप एड चला लो, फेसबुक एड चला लो या गूगल एड चला लो या इंस्टाग्राम एड चला लो। बेस्ट है फेसबुक एड, जिसके थ्रू से आप लोगों के पास लीड्स आती है, राइट। तो अपने लीड्स लाओ, ठीक है, फेसबुक के थ्रू से एड जनरेट करके। दूसरा है कंटेंट क्रिएशन, जो कि रिसेंटली बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। देखो यहाँ पे ना इतनी सर्दी है, जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ ना, मतलब कि जिस इलाके में मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है, लिटरली बहुत ज्यादा सर्दी है। बट फिर भी मैं आपको लोगों को बता दूं, यहाँ पे इतनी सर्दी होने के बावजूद भी फिर भी मैं डेरा मतलब इंस्टाग्राम पे मेरी रील डेली बेस पे आती है। अगर मैं सर्दी को देखूंगा ना, यहाँ पे सर्दी है तो मैं रील नहीं बना पाऊंगा, दैट मीन्स कि मैं कभी भी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मैं इस सर्दी को साइड में रखूंगा, मतलब ये सोचूंगा मुझे बिजनेस को ग्रो करना है, मुझे पैसा चाहिए,
डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा ग्रो भी करूंगा, डेली बेस पे रील्स भी आएंगे, सर्दी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती है, ये मैं सोचता हूँ, इस वजह से मैं रील्स डेली बेस पे बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद रहता है लीड जनरेशन। मैं ना डेली बेस पे 3 व्हाट्सएप पे 50-50 लीड डेली बेस पे जनरेट करता हूँ। बाकी जो लीड्स रहती है वो इंस्टाग्राम पे। मैं एड्स चलाता हूँ, एड्स के अलावा बहुत सारी चीजें मैं करता हूँ। फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, प्रमोशन करना है, जो कि मैंने बताया, 5 से 7 स्टोरी आप लोगों को डेली बेस पे लगानी है। दूसरा है, आप लोगों को डेली बेस पे लीड जनरेशन करना पड़ेगा। लीड जनरेशन के मैंने अभी तरीके बताए ना। फर्स्ट तरीका है कंटेंट क्रिएशन, दूसरा है एड्स आप लगा लो, तीसरा आप व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को बोलो कि मेरी स्टोरी लगा दे या मेरा स्टेटस लगा दे, जिसके थ्रू से दूसरे लोगों को हेल्प हो जाएगी। राइट, जब कोई भी पर्सन फिर आप लोगों की स्टोरी लगाएगी आपके फ्रेंड में से, वो कोई चार्ज भी नहीं लेंगे, तो वहां से भी ना बहुत अच्छी लीड्स आप लोगों को मिल सकती है। अगर ज्यादा नहीं, मिनिमम 50 लीड तो मिल सकती है पर डे। अगर 50 लीड भी पर डे आ रही है ना, अगर आप लाभ एवरेज निकालोगे, अगर उनमें 5 लीड भी क्लोज होगी ना किसी एक पैकेज से, वो भी 5 से 10 हजार की इनकम पर डे बनती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग समझो। इसके बाद है, जो आप लोगों के पास लीडर्स आती है, उनको आप प्लान प्रेजेंटेशन शेयर कर दिया करो। प्लान प्रेजेंटेशन शेयर कैसे करते हैं ऑलरेडी मैंने सिखा चुका हूँ। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आता मैसेज कर देना, मैं सिखा दूंगा। अगेन से बता रहा हूँ। ठीक है, प्लान प्रेजेंटेशन कैसे शेयर करते हैं। जब लीड हमारे पास आती है, पहले नंबर सेव कराना होता है। नंबर सेव कराने के बाद हमें कुछ डिटेल्स मतलब कि सेंड करनी होती है, जो मैंने सेल्स क्लोजिंग के वेबिनार में बताया, उस वेबिनार को देख लेना। ठीक है, उसमें आप लोगों को समझ आएगा। तीसरी बात है, फॉलो अप सेल्स क्लोजिंग। फॉलो अप सेल्स क्लोजिंग में क्या होता है कि जो लीड्स आ रही है, इंस्टेंटली लीड तो क्लोज नहीं होगी ना, बट फिर भी 24 आवर्स के अंदर अंदर लीड को एक फॉलो अप तो जाना, मतलब जाना जरूरी है। एक फॉलो अप उसको कर दो आप, ज्यादा नहीं है बट एक फॉलो अप आप उसको जरूर कर दो 24 आवर्स के अंदर अंदर। जैसी लीड आई, तुरंत से उसको प्रेजेंटेशन शेयर कर दो, जो भी मतलब कि तरीके रहते हैं वैसे शेयर कर दो। उसके बाद एक काम क्या करो, उसके बाद एक काम क्या करो कि 24 आवर्स के अंदर अंदर एक ब्रॉडकास्ट शेयर कर दिया करो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ब्रॉडकास्ट शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो ब्रॉडकास्ट छोड़ो, डायरेक्ट शेयर किया करो। टीम फीडबैक, टीम अर्निंग, खुद की अर्निंग, कुछ मोटिवेशनल, कुछ ऐसी चीजें खुद की बना लो, या कंपनी में जो टीम अर्निंग है ना, उनको शेयर करो। नीचे कुछ कैप्शन लिख दो, इसने कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था, आज देखो इसने सिंगल डे के अंदर इतनी इनकम की है, लास्ट 7 डेज की इनकम इसकी इतनी है, 14 हजार, 15 हजार, 20 हजार, जो भी है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपकी लीड है वो अवेयरनेस होती है। एंड हमेशा ना एक चीज याद रखो, देखो जब आप किसी थिएटर में जाते हो, वहां पे मूवी आप देखते हो, मिनिमम 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके माइंड में ना हमेशा वो घूमती है कि उस मूवी में कुछ ऐसा शॉट था, ऐसा सीन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरे फ्रेंड था उसको वो सीन बहुत अच्छा लगा था। मतलब 24 आवर्स के बारे में, मतलब जितना चाहो उतना आप उसकी तारीफ कर सकते हो। 24 आवर्स के बाद क्या होता है कि आप उस मूवी को थोड़ा थोड़ा भूलने लग जाते हो। ठीक है, फिर अगर कुछ टाइम हो जाता है ना, आप टोटली उस मूवी को भूल जाओ, फिर अगर कभी आपके सामने वो मूवी आती है तो आप लोगों को याद आता है वो सीन। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को मूवी सीन आप लोगों को करना है 24 आवर्स के अंदर अंदर। और जो लीड्स आ रहे हैं उनको मिनिमम एक ब्रॉडकास्ट जाना ही चाहिए, एक फॉलो अप जाना ही चाहिए, जो कि 24 आवर्स के अंदर जाना चाहिए, ताकि उसको बिजनेस गूंजे कि अगर उसने इस पैकेज में, मतलब वीडियो में प्रेजेंटेशन में बताया गया है ना, कि जो पर्सन कैरियर पैकेज स्टार्ट करेगा वो इतनी इनकम जनरेट कर सकता है, जो डायमंड पैकेज में स्टार्ट करेगा वो मंथली 50 हजार या 70 हजार कमा सकता है। जो भी चीजें बताई गई है, वो चीजें उस पर्सन को याद आती है, रिमेम्बर करता है वो पर्सन कि नहीं, उस प्रेजेंटेशन में इतना इतनी चीजें बताया, अगर मैं मतलब इसको ज्वाइन करता है, इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, तो शायद मैं भी इतना कमा पाऊंगा। उसकी सोच उस टाइम 50 साल या उससे ज्यादा नहीं जा सकती है, बट अगर आप उसको कुछ अकॉर्डिंगली फॉलो अप अच्छे से करते हो, तो डेफिनेटली वो पर्सन उसको बोलेगा, मतलब वो ये सोचेगा कि मुझे इस बिजनेस को करना ही चाहिए, क्योंकि ये मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। इसके बाद रहता है, जो चीजें मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ, उन चीजों को आप अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की बिजनेस की जान भी है। दूसरा, अगर आप लोगों को बिजनेस को ग्रो करना है, तो मस्ट ये चीज आप लोगों को डेली बेस पे करनी पड़ेगी। मतलब इसको ना अपनी डेली शेड्यूल बना लो, जो चीजें मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग ना, जितनी आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव होगी उतने आपके पास, मतलब ऐसा समझो, मैं आपको प्रोफाइल बिल्डिंग का एक एग्जांपल दूंगा। देखो, जब आप किसी शॉप में जाते हो ना, पहले आप शॉप का लुक देखते हो, बाहर से ही पहले आप शॉप का लुक देखते हो, ये शॉप में मतलब कि लोगो कैसा है। ठीक है ना, लोगो के अलावा जो हमारा यूजर नेम होता है वो समझो आप उस शॉप का लोगो। ठीक है ना, लोगो के बाद आप लोग एक और चीज नोटिस करोगे, जब आप अंदर जाओगे वहां की चीजें देखोगे आप, मतलब कि कैसी कैसी चीजें हैं वहां पे, किस तरह से चीजें रखी गई है। ऐसी चीजें मतलब कि रखी गई है यहाँ एक तरतीब में, ग्रिड लाइन में चीजें रखी गई है। जब आप लोग ये चीज नोटिस करते हो ना, अगर आप लोगों को फिर दुकान दुकान अच्छा लगता है, तो ऑटोमेटिकली आपका दिल भी करता है कि यहाँ पे कोई चीजें खरीद लो, राइट। तो ऐसे ही सेम हमारे प्रोफाइल के साथ होता है। जो हमारी प्रोफाइल होती है,
अगर कोई पर्सन आता है, अगर उसने वहां पे कचरा देखा, मतलब कि ऐसी किसी भी रील की उठाई एंड अपने इंस्टाग्राम पे डाल दी, या कुछ भी उठा के अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, वो पर्सन छोड़े, वो पर्सन भी यही सोचता है कि ये पर्सन मुझे क्या सिखाएगा, जो उसने खुद अपना इंस्टाग्राम अच्छे नहीं सजाया, तो खुद ये लाइफ में क्या कर रहा होगा। बट अगर किसी पर्सन ने अपनी प्रोफाइल को अच्छे से क्रिएट किया होगा, अच्छे से बिल्ड किया होगा, अपने अच्छे अच्छे रील्स उस पर शेयर किए होंगे, कंटेंट्स, लोगों को नॉलेज, लोगों को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो लोगों को एक्चुअल में चाहिए, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट, दैट फर्स्ट लोग आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, जो मैं चीजें बता रहा हूँ इससे आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो सकते हैं, अगर आप लोग कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करते हो। क्योंकि अगर मैं आज की बात कहूँ ना, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है, सर मुझे मेरे पास लीडर्स नहीं है। तो अगर आप लोग अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करते हो, आप लोगों के पास कभी भी लीड्स की दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि हमारा कंटेंट अगर गलती से भी वायरल हो गया ना, गलती से, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, अगर हमारा कंटेंट गलती से वायरल हो गया, मतलब कि उस पे 1 लाख या 1 मिलियन या 10 मिलियन, जो भी आपके मन में आ रहा है, अगर उतने मिलियन की हमारी रील चली गई, आप सोच भी नहीं सकते हो, आप ये बोलोगे सर मेरी एक रील वायरल हो गई थी, इसमें इतने सारे लीड्स आए, इतने सारे लीड्स आए, मैं इन लीडों को संभालूं कैसे, ये आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछोगे, ठीक है ना। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आप शुरुआत करोगे। तो हमेशा ना आप लोगों को एक चीज करना है, आप लोगों को कंटेंट क्रिएशन पर डे आपके इंस्टाग्राम पे एक सीरीज बना लो, मतलब एक लिस्ट बना लो। आज मैं इंस्टाग्राम पे कौन सा कंटेंट शेयर करूंगा, किस रिलेटेड होगा वो, कल कौन सा कंटेंट शेयर करूंगा, किस रिलेटेड होगा वो। समझ आ रहा है ना। ये सब चीजें जब आप लोग अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो, फर्स्ट आप लोगों का एक पर्सनल ब्रांड बनता है, जिसके बारे में मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करो, अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करो। जितने भी लोग अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करते हैं ना, उन लोगों को कभी दिक्कत नहीं रहती लीडर्स में, किसी भी चीज में। कुछ लोग कहते हैं ना सर इनकम नहीं हो रही है, मैं कहता हूँ अपनी पर्सनल ब्रांड को क्रिएट करो, डेली बेस पे इनकम आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं डेली बेस पे इनकम कर रहा हूँ ना, रीजन ये है कि मैं अपना पर्सनल ब्रांड पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को अभी भी कहा ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा सर दिया है, बट फिर भी मेरे कंटेंट्स आप लोगों को डेली बेस पे मतलब कि देखने को मिलते हैं। क्योंकि मैं एक ही साथ क्या करता हूँ, रील्स बनाता हूँ, 10 से 15 रील में बना लेता हूँ, ठीक है। फिर उनको एक एक करके डेली बेस पे एक दो को एडिट करता हूँ, डेली बेस पे अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ, जिससे इंस्टाग्राम के ऑडियंस भी मेरे साथ कनेक्ट रहती है, मेरे फॉलोअर्स चांस रहते हैं बढ़ने के। अगर उनमें कोई भी रील, एक भी रील वायरल हो गई ना, एक भी रील, अगर किसी एक रील पे 10 मिलियन या 1 मिलियन भी चला गया, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो मेरे पास कितने लीड्स आएंगे। मतलब जो हमें मंथली का टारगेट रहता है ना, वो एक दिन में कंप्लीट हो सकता है, अगर आप ये काम करो। तो फर्स्ट क्या करना है, प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। डेली बेस पे कंटेंट्स अपलोड करने हैं, क्योंकि ये भी हमें पता है कि लीडर्स की दिक्कत आ रही है, सर लीडर्स की दिक्कत आ रही है। फर्स्ट मेरा लीड जनरेशन का वेबिनार देखो, आफ्टर आप लोग एक और काम करो, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करो, जिससे डेली बेस पे आप लोगों के पास लीडर्स आएंगे, राइट। उसके बाद है प्रमोशन, अपने प्रमोशन करवा लो, पेड प्रमोशन करा लो, या आप एड चला लो, या जो भी आप लोगों को अच्छा लगे कर दो, जिससे आप लोगों के पास ढेर सारा लीडर्स आएंगे। ठीक है, जब लीडर्स बहुत सारे आएंगे, ऑब्वियसली बात आप लोगों का बिजनेस भी बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि लीड जनरेशन इज अ फ्यूल ऑफ एफिलिएट बिजनेस, राइट, है ना। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया चीजों को, यहाँ तक सारी चीज आप लोगों को समझ आए गाइस, मुझे एक बार चैट में बता दो। यस सर। ऑलराइट, तो दूसरी बात है प्रमोशन, अपनी बिजनेस की डेली बेस पे प्रमोशन करो, एंड मिनिमम 5 से 7 स्टोरी होनी ही चाहिए पर डे, 5 से 7 स्टोरी आपके इंस्टाग्राम पे, आपके व्हाट्सएप पे होनी ही चाहिए। एंड डेली बेस पे कितने लीड्स आपको जनरेट करने हैं, अगर आप लोगों को 1 लाख कमाना है, मिनिमम 30 लीड तो 50 लीड, मतलब 50 एक टारगेट ले लो, या 100 भी आप एक टारगेट ले सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को मंथली बहुत ज्यादा अच्छी इनकम जनरेट करना, 2 लाख 3 लाख ऐसी इनकम जनरेट करनी है ना, तो मिनिमम आप लोगों के पास इतने लीड्स तो होनी ही चाहिए। ठीक है। ओके मुस्पा, ओके मुस्पा पाना, कोई बात नहीं, आपको सारी चीजें समझ आएगी, ठीक है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, और वो आप समझो, आपको समझ आएगा, ठीक है। तो दूसरी बात है प्रमोशन, प्रमोशन में दो चीजें हैं, एक क्या, आप अपनी प्रमोशन करो स्टेटस स्टोरी के थ्रू, डेली बेस पे बिजनेस अपना लगा लो, अपनी टीम अर्निंग, खुद की अर्निंग, मोटिवेशन रील, या आप लगा लो, ठीक है ना। सेकंड चीज, आप अपनी पेड प्रमोशन करा लो, जिससे आपके पास लीड्स आएंगे, ठीक है। तीसरा है लीड जनरेशन, आप डेली बेस पे किया करो, या तो आप पेड लीड जनरेशन किया करो, या तो आप ऑर्गेनिक वे में, ऑर्गेनिक वे में 10 से ज्यादा तरीके मैंने बताया है, ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक है। वो ऑल आपके ग्रुप में अगेंस्ट में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है। तो वो उस वेबिनार को भी कंप्लीट वॉच करना, अगर आप एक बार, कोई भी पर्सन एक बार उस वे मतलब कि वेबिनार को कंप्लीट देखेगा ना, 2025 में मेरी गारंटी है कभी भी उसको लीड जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी, अगर वो 2 घंटा भी दिन में लीड जनरेशन को देगा,
ठीक है ना। फिर सेल्स प्रोसेस या सेल्स क्लोजिंग को और 2 घंटा दे दो, हो गए 4 घंटा, बस ये 4 घंटा वर्क करना है। तो फिर देखो मिनिमम 10,000 से 15,000 डेली बेस पे आएंगे। ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, मतलब कि जो जो भी लीड्स हमारे पास आ रहे हैं, सही से उनको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दे दो, है ना। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूंगा। फर्स्ट, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड आफ्टर मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूंगा, वो ये है कि बिलीव इन योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट पे ना भरोसा रखो। बहुत सारे लोगों को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा ही नहीं होता है। ठीक है। बट इतना मैं बता सकता हूँ, मैं ना अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा करता हूँ, इतना भरोसा, और कोई भी पर्सन आएगा ना, सही से चीजों को सीखेगा, राइट वे में फॉलो अप करेगा, जो चीजें मैं बताऊंगा उसको अगर वो सही से फॉलो करेगा ना, डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैं, 110% डेली बेस पे वो इनकम करेगा। अगर ज्यादा नहीं, मंथली 50,000 से 1 लाख तो इजी वे में कमा पाएगा। ठीक है। जो मैंने पहली स्टार्टिंग में आप लोगों को एक चीज बताई थी ना, कि इंसान 20 साल अपने एक ऐसे करियर को देता है जो जहाँ पे उसको पता भी होता है कि मुझे 10 से 15 साल 15,000 की एक सैलरी मिलेगी, फिर भी वो इतना टाइम देता है। तो मिनिमम आप कितना टाइम दोगे अपने बिजनेस को? 3 मंथ दे दो, ज्यादा नहीं, ओनली 3 मंथ। 3 मंथ्स अपने बिजनेस को दे दो, फिर देखो आपका बिजनेस कितना ग्रो करता है। हमेशा सीखो, चीजों को सीखो, एक लर्निंग एटीट्यूड आप बना लो। ठीक है। अगर मेरे को ऑलरेडी सेल्स क्लोजिंग आती है, तो अगेन से मैं सेल्स क्लोजिंग के बारे में और क्या सीखूं जिससे मैं और ज्यादा सेल्स को निकाल पाऊंगा। अगर मैं 1 घंटे में 2 सेल्स निकाल पा रहा हूँ, ऐसा मैं क्या सीखूं जो 1 घंटे में 3 सेल्स निकाल पाऊं। ऐसा मैं क्या सीखूं जो मैं इसका डबल कर पाऊं। अगर मैं 3 सेल्स निकाल रहा हूँ 1 घंटे में, ऐसा मैं क्या सीखूं जो मैं 1 घंटे के अंदर 6 सेल्स निकाल पाऊं। हमेशा ना एक एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए इंसान के अंदर। ठीक है। मैं हमेशा डेली बेस पे चीजों को ना सीखता हूँ। ठीक है। हाई प्रोडक्ट, हाई मतलब कि बड़ा पैकेज है वो कैसे सेल किया जाता है, हाई प्रोडक्ट सेलिंग, वो भी मैंने सिखाया है। उसको एक बार अगेन से देखो, जितने भी ट्रेनिंग मैंने बनाए हैं, जो भी चीजें उनमें बताई है, वो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है। वो किसी 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि वो 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है। 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस, मतलब जो भी चीजें सीखी है, जो भी चीजें बड़े बड़े लोगों से सीखे हैं, वो चीजें आप लोगों को मैंने बताया है। उन चीजों को एक बार आप अच्छे से देख लो, आपका बिजनेस अगर ग्रो नहीं होगा फिर कह देना, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि मैंने उनमें वो चीजें बताई जिनसे मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ। बहुत सारी चीजें मुझे देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद है फॉलो अप। जो भी लीड्स आते हैं उनको राइट वे में फॉलो अप ले लिया करो। जब आप उनको राइट वे में फॉलो अप ले लिया मतलब करते हो ना, तो ऑब्वियसली बात, लीड्स को आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागती है, कब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो लीडों से, उनसे पूछो। ठीक है ना, उनसे पूछो, अगर कोई क्वेश्चन है वर्क के रिलेटेड, मुझे आप बोल सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा। बाकी जो ऑब्जेक्शंस रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि सर स्टार्ट तो करना चाहता हूँ, पैसे नहीं है, पापा नहीं मान रहे हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये भी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। उसको भी एक बार देखना, आप लोगों को समझ आएगा कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है। यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हो गई, एक बार मुझे चैट में बता दो। यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हो गए गैस? यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हो गई, एक बार मुझे चैट में बता दो। यस सर। देखो अब मैं ना यहाँ पे आप लोगों को लास्ट एक चीज बताऊंगा। ठीक है। जो लास्ट ये चीज है कि देखो, जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करने के बाद हमें एक चीज आता है, सर मैं 50,000 कैसे कमा पाऊँ, सर मैं 50,000 कैसे कमा पाऊँ, सर मैं 1 लाख कैसे कमा पाऊँ। फर्स्ट आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है, अबाउट योर प्रोडक्ट, नो अबाउट योर प्रोडक्ट। आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए, कि एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट में कौन कौन से स्किल्स है। ठीक है। कौन कौन से कोर्स है जिनमें कौन कौन से स्किल्स है, जिन स्किलों का यूज करके पर्सन कितनी इनकम जनरेट कर सकता है। सेकंड चीज, एक्टिव इनकम पता होनी चाहिए। ठीक है। एक्टिव इनकम किस पैकेज में कितने, अगर मैं एक पर्सन को प्रमोट करूं, किसी एक पर्सन को यहाँ पे अपनी टीम में लाऊं, तो उससे मुझे कितना प्रॉफिट होगा, उसको कितना प्रॉफिट होगा, दोनों सोचना है। तीसरी चीज, पैसिव इनकम कितनी मिल रही है, फर्स्ट लेवल कितनी है, सेकंड लेवल के भी कितनी है, वो भी उसको सीखना है। ठीक है। सेकंड चीज है, जो कि जो ट्रेनिंग मैंने आप लोगों को शेयर किया, जब भी कोई चीज आप भूल जाओ ना, जब भी कोई चीज आप भूल जाओ, चाहे वो लीड से बात करना क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए ना, अगेन से अपने बेसिक्स पे आ जाया करो। लिटरली मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, कभी कभार ना मैं कुछ चीजें भूल जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन से अपने उसी चीज पे आता हूँ, उसी अंदाज में। जब मैं ये सोचता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में मैंने क्या चीज पहले किया था जिसके थ्रू से मेरे पास इनकम आ रही थी, मैं वो चीजें अगेन से फॉलो अप करता हूँ, फिर मुझे अगेन से बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। अब कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट रहता है, सर 50,000 कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक चीज देखो आप, लॉ ऑफ एवरेज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एवरेज को आप समझो, कि मतलब कितने लीडर्स मेरे पास आ रहे हैं, कितने लीडर्स कितने टाइम में क्लोज हो रहे हैं। फर्स्ट आप लोगों को अपनी डायरी पे ये नोट डाउन करना है, कि अगर कोई लीड आ रही है, मैं उसको 2 दिन में या 5 दिन में कैसे क्लोज कर पाता हूँ।
अगर एक लीड आ रही है तो 5 दिन में वो क्लोज हो रही है, एक लीड आ रही है तो 3 दिन में वो क्लोज हो रही है। तो पर डे आप लोगों को 50 लीड जनरेट करना है। अगर 50 लीड आप पर डे जनरेट कर रहे हो, तो लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग कितना आप मतलब कितने 6 दिन के अंदर, एक वीक के अंदर कितने लीडों को आप क्लोज कर पाओगे? खुद देखो, 6 से 7 लीड को आप इजी वे में क्लोज कर पाओगे। अब मैं यहाँ पे ना आप लोगों को चीज बताऊंगा कि जिस पैकेज आपने स्टार्ट किया है, जस्ट अपन मैंने कैरियर पैकेज में सब पैकेज के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जस्ट मैंने अपना कैरियर पैकेज स्टार्ट किया है। ठीक है, कैरियर पैकेज की जो प्राइस है वो है 10,299 रुपीज, राइट। एंड जो उसकी एक्टिव इनकम है वो है 7,500। अगर मैं 7,500 कर दूं इंटू कर दूं 11, वो होते 82,000 रुपीज। मिनिमम मुझे 7 सेल्स निकालने पड़ेंगे, ओनली 7 सेल्स निकालने मुझे पड़ते हैं। मतलब अगर मैं 50 लीड जनरेट करूँ, उनको राइट वे में फॉलो अप कर पाऊँ, तो एक ही दिन में मैं मतलब 5 ही सेल मुझे 50 में से क्लोज करने हैं, 7 लीड्स मुझे क्लोज करने हैं, तो मेरे यहाँ पे 52,000 रुपीज की इनकम बन जाती है। अब अगर आपने डायमंड पैकेज स्टार्ट किया है, डायमंड पैकेज की जो इनकम है वो रहती है 4,500। 4,500 में से कितने लीडों को क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों की इनकम हो जाएगी। देखो 4,500 इंटू आप ओनली इंटू 12 कर दो, ठीक है, इंटू 12 कर दो, वो होती है 54,000 रुपीज। मतलब ओनली आपको 12 लीड्स को क्लोज करना है एक मंथ के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। इतना तो कोई पर्सन दिन में भी करता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ऐसा इससे बड़ा रिजल्ट जनरेट किया है। ठीक है, एंड नादिया मैम है यहाँ पे, इसने भी मतलब कि सिंगल डे के अंदर कितनी 20,000 की इनकम जनरेट की है। अगर इसने एक दिन के अंदर 20,000 इनकम जनरेट की, तो आप क्या मंथ में 20,000 नहीं कर पाओगे? द आंसर इज यस, कर सकते हो। ठीक है, बस खुद पे भरोसा रखना है। जब आप खुद पे भरोसा रखते हो तो ऑब्वियसली बात कोई भी चीज हमें मुमकिन लग जाती है, राइट। देखो 4,500 इंटू आप 12 करो, ओनली आपको 12 सेल्स निकालने हैं। 12 सेल्स जब आप निकाल पाओगे, तो आपकी 40 मतलब कि 54,000 रुपीज की इनकम बन जाती है। कितना आसान है। अब अगर किसी छोटे पैकेज स्टार्ट किया, उसकी एक्टिव इनकम देखो एंड डिवाइड करो कितने, उसको इंटू कर दो कितने लीड्स मुझे चाहिए। फिर लॉ ऑफ एवरेज अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग डेली बेस पे उतनी लीड जनरेशन किया करो। ठीक है, लीडर्स की जितना मतलब जितना आपको आप लोगों के पास ट्रैफिक होगा ना लीडर्स का, उतने आप लोगों का बिजनेस ग्रो करेगा। बस कुछ चीज़ों यहाँ पे सीखने की जरूरत है। मैं आपको ना यहाँ पे 7 चीज़ों की चीज़ें बता देता हूँ। उनको अगर आप लोग मास्टर करते हो ना, मास्टर करते हो, तो बहुत इनकम अच्छी जनरेट कर पाओगे। फर्स्ट मैंने प्रोफाइल बिल्डिंग बोला, उसके बाद है पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड क्रिएट कैसे करते हैं वो भी आप सीख लो। उसके बाद है कंटेंट क्रिएशन। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें सिखाई, वही चीज़ें बता रहा हूँ मैं। कंटेंट क्रिएशन, जो भी पर्सन कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेगा ना, दो तरह से इनकम आएगी। एक आएगी इंस्टाग्राम के थ्रू से, किसी चीज के प्रमोशन करो या किसी चीज को प्रमोट करो। ठीक है ना। तो जब आप किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हो ना, एक एक स्टोरी का 50-50 हजार मिलता है आप लोगों को। ठीक है। तीसरा है लीड जनरेशन। जब आप लोग लीड जनरेशन करते हो ना, जो कि मेरा फेवरेट भी है, उतने आप लोगों के पास रिजल्ट जनरेट होते हैं। लीड जनरेशन के बहुत सारे तरीके मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, कहाँ कहाँ से आप लोग लीड जनरेशन कर सकते हो। ठीक है ना। तीसरा है लीडों से बात कैसे करना। ये सब जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक्स के नाम ले रहा हूँ ना, सब आप लोगों के आईडी में मिल जाएंगे। ठीक है, जो स्किल कैरियर की आईडी वहाँ पे वेबिनार में जो है ना, सब चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। उनको देख लेना है। उसके बाद आप लोगों को काम स्टार्ट करना है। मिनिमम 3 दिन की ट्रेनिंग है। 3 दिन में आप ये पूरा कंप्लीट कर सकते हो, आप लोग बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पाओगे। उसके बाद है सेल्स क्लोजिंग स्ट्रेटजीज, जो कि मैंने बहुत डीप लेवल में बताया है, वो भी आप सीख लेना अच्छे से। उसके बाद है फॉलो अप स्टेट्स के थ्रू या ब्रॉडकास्ट के थ्रू या स्टोरी के थ्रू कैसे लिया जाता है, वो भी आप सीख लो। उसके बाद है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब आप लोग ये चीजें मास्टर करते हो, जितनी चीजें मैंने बताया, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत मतलब कोई भी लीड आए, कुछ लोग कहते हैं सर जंक लीड है, कुछ लोग कहते हैं हॉट लीड है, कुछ लोग कहते हैं कोल्ड लीड है। मैं कहता हूँ उनमें कोई भी लीड है ना, इजी वे में आप किसी भी लीड को क्लोज कर सकते हो, जब आप ये सारी चीजें सीखते हो, जो चीजें मैंने बताई है। एंड डेली बेस पे अगर आप ये चीजें करते हो, जो भी चीजें मैंने इस मीटिंग में बताया, आप लोगों का रिजल्ट बहुत ज्यादा मैसिव लेवल आएगा। ठीक है। तो ये चीजें सीखने के लिए कौन कौन रेडी है? डेली बेस पे इन पे इम्प्लीमेंट करना है, सीखना है डेली बेस पे। कौन कौन रेडी है? मुझे टैब जरा रेडी कर दो चैट में। मी निशाद मी। ओके। यहाँ तक जो भी चीजें मैंने बताया, क्या आप लोगों को क्लियर हुए? यहाँ तक जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताया, क्या आप लोगों को क्लियर हुए गाइस? मी। ओके। ओके ग्रेट। यहाँ तक सभी चीजें समझ आई? यहाँ तक किसी पर्सन को कोई भी क्वेश्चन तो बोल सकता है। अगर किसी भी पर्सन को कोई भी क्वेश्चन है वो बोल सकता है। ऑल क्लियर। किसी पर्सन को कोई क्वेश्चन है वो मैं चैट में बोल सकता है, चैट्स ऑन है गाइस।